एक्सरसाइज 6.2 में हम आज नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। इसका बाकी चीज़ों से सिर्फ इंफॉर्मेटिव रिलेशन तो हो सकता है। 6.2 में हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। फाइंड बाद में करते रहेंगे, पहले चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। आपको जब इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था तो मैंने बताया था ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस है और इसको आर्क लेंथ कहते हैं, जिसको एल से भी डिनोट किया जाता है। ये आर्क लेंथ होती है। और बेटा अब एक तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थोड़े से हिस्से का एरिया को एरिया ऑफ सेक्टर कहा जाता है। अगर देखें आप, ये पूरा सर्कल है हमारे पास, तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ये वाला क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। इसको हम सेक्टर कहेंगे। और ये वाली चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी? आर्क लेंथ। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको एंगल कहते हैं। यहाँ पर जो बनता है वो हमें दिया गया है। इसमें एंगल π/3 दिया गया है। तो आप याद रख लें कि ये एंगल जो है वो रेडियन में है। ये एंगल किस में है बेटा? डिग्री में। और ये एंगल डिग्री में भी है, मिनट में भी है और सेकंड में भी है। बात समझ आ गई? तो अब क्या करेंगे, आपने ये याद रखना है कि जो एंगल है वो बेटा आपका रेडियन में होना चाहिए। आंसर किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। इसका मतलब है ये डिग्री वाला नहीं चलेगा, इसमें ये डिग्री मिनट सेकंड वाला भी नहीं चलेगा। तो हम इनको कन्वर्ट करके अपने यूज के काबिल बनाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी हो या आपने एंगल फाइंड करना हो या आपने रेडियस फाइंड करना हो, ये तीनों का रिलेशन है। किस किस का? आर्क लेंथ का, रेडियस का और एंगल का। इन तीनों का रिलेशन है। किसका? आर का, थीटा का और एल का। ये बेटा तीनों जो है वो रिलेशन में है। इनमें से तीनों में से कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो उसके लिए एक ही फार्मूला यूज करना है आपने, और वो है थीटा L/R। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये देख लें, तीनों के रिलेशन से बना हुआ है ये फार्मूला। तो हमने बेटा इसमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी एल की वैल्यू। तो आप इस तरह करेंगे, आर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर थीटा इज इक्वल टू एल आ जाएगा। और आर की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। वो क्या है? आर की वैल्यू 5। थीटा पुट करने से पहले सोच लें रेडियन में है तो करेंगे। यस, ये रेडियन में है, पहचान का पता है ना रेडियन की। तो ये रेडियन में है π/3। अब ये आप पे डिपेंड है कि पाई की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो ठीक है, रोका नहीं है उसने। और अगर आप पाई की वैल्यू नहीं पुट करना चाहते हो तो तब भी ठीक होगा। अगर आप इसको इसी तरह लिखना चाहें तो ये बनेगा 5π/3 आर्क लेंथ का आंसर। और अगर आप इसकी पाई की वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पाई की वैल्यू आपको पता 3.1416 यूज करके मार्टो में भी आंसर आ जाएगा। पहला समझ आ गई जी बात। अब दूसरी चीज जो उसने पूछी है वो पूछी है एरिया ऑफ सेक्टर। इस स्मॉल पार्ट को एरिया ऑफ सेक्टर कहा जाता है। तो पहले आपको उसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है r² थीटा ओवर 2। ये r² थीटा ओवर 2 इसका फार्मूला है। किसका फार्मूला है? एरिया ऑफ सेक्टर का। अब r आपके पास है बेटा, वो कितना है? 5 और इसका स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3 और डिवाइडेड बाय कितना है? 2। अब फिर वही बात कि आप इसको पॉइंटर में भी ले जा सकते हैं और सिंप्लीफाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 25 लिख लूँ और इसको लिख लूँ 3.1416 और डिवाइडेड बाय 3 कर दूँ और सारे का ओवर 2, तो बेटा कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड करेंगे। पहले करें जिनके पास कैलकुलेटर है, 3.1416 को 3 पे डिवाइड करें, फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 36.30 बस जी 2 या 3 डिजिट तक आप आंसर लिख सकते हैं। बस दो चीजें पूछी थी यार पार्ट में से। दोबारा देखें, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। दोबारा इसमें देखें, सबसे पहले तो मैंने बताया थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो पहले तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करें।
कोई स्टूडेंट बताए मुझे कि डिग्री को रेडियन में फाइंड तब्दील करने का क्या मेथड था। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? पाई ओवर 180 से। तो चलें फिर ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर लें 3.1416 डिवाइडेड बाई 180। चलो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड कर दो। 120 मल्टीप्लाई 3.1416, जो आंसर आएगा उसको 180 पे डिवाइड करें। 2.09 2 डिजिट तक लिख रहे हैं। अभी ये थीटा आया है, पहले नंबर पर आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो मैंने रिलेशन बताया थीटा होता है ओवर आर, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें आर थीटा, और आर की जगह पे आप पुट करेंगे 12 और थीटा की जगह पे बेटा 2.09, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर 12 इंटू 2.09 25.08, और यूनिट वही लगाएंगे जो रेडियस का होगा। आई थिंक सेंटीमीटर है, देख ले तो इसका भी फिर क्या होगा? सेंटीमीटर ही होगा। ये एक चीज फाइंड कर ली। अब हमने दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? इसकी मीटर है, चले जी इसका भी मीटर होगा। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिखने लगा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है आर स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये फार्मूला है इसका। अब आपने आर की वैल्यू पुट करनी है, तो वो है 12 इसका स्क्वायर, और थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट के मुताबिक सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का सेंट्रल एंगल और उसका रेडियस दे दिया गया है। रेडियस 4 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल जिसको थीटा कहते हैं 75 डिग्री है। तो आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, वही दो चीज़ें फाइंड करनी है जो पहले क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो आप पहले तो ये करेंगे कि ये हमारे पास 75 डिग्री नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? 75 को पाई ओवर 180 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर पाई की वैल्यू लिखेंगे, आपको पता है पाई की वैल्यू 3.1416। जो बच्चे 3.14 लिख लेंगे वो भी ठीक होगा, 2 डिजिट का। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 पे जी कितना 1.30 ले जी। ये थीटा आ चुका है, ये रेडियन में है, इसके ऊपर ना डिग्री डाल दीजिएगा। ये रेडियन में बदलने के लिए हमने किया था। अब आपने पहले नंबर पर रिलेशन था L ओवर R, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, आर थीटा इज इक्वल टू L। आर की वैल्यू हमारे पास है 4, थीटा की वैल्यू 1.309, मल्टीप्लाई करें इसको 266 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ आ गई। अब बेटा दूसरी चीज जो फाइंड करनी है वो है एरिया ऑफ सेक्टर 236। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला था? आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। आर की वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर, थीटा है 1.309 ओवर 2। ये बेटा 16 है, 16 को मल्टीप्लाई कर दें 1.309 से और 2 में डिवाइड कर दें। 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट है, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 नया पार्ट शुरू हो चुका है, इसके मैंने सारे पार्ट लिख दिए हैं। पहले पार्ट में जरा गौर करें तो अब आपने फाइंड रेडियन, रेडियन फाइंड करना है। फाइंड बुक से स्टेटमेंट पढ़े जरा, क्वेश्चन नंबर 2 की फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, यानी सेंट्रल ऑफ अ सेंट्रल एंगल का आपने रेडियन मेजर फाइंड करना है। रेडियन मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर। तो बेटा रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का मतलब है थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना हो, आर फाइंड करना हो, या आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी हो तो एक ही मेथड है। कौन सा है मेथड? थीटा L ओवर R, ये हमारे पास आ जाएगा। रेडियन मेजर में करना है, यानी डिग्री में ना कन्वर्ट कीजिएगा उसको, जो आंसर आए। थीटा L की वैल्यू हमारे पास है 8.5 डिवाइडेड बाई रेडियस बोले जी कितना है इसका 2.25।
थीटा कितना आ गया जी बताएं? 3.77 जी। ये हमारे पास थीटा फाइंड करना था। एक तो ये फाइंड कर लिया। अब बताएं कुछ और फाइंड करना है तो अपनी बुक से स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग बात सिर्फ थीटा फाइंड करना था, जिसमें से सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी थी, थीटा। तो थीटा दो तरह का होता है, एक डिग्री वाला होता है और एक रेडियन वाला। तो हमने डिग्री वाला नहीं लिखा, रेडियन वाला लिखा है, क्योंकि उसने कहा था रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। पहला पार्ट भी कर लेते हैं जी। तीसरे का हमारे पास है जी एरिया और आर है 10.70 जी। किसका? थीटा का यूनिट है, कुछ नहीं लिखा तो रेडियन है या डिग्री होता है। दो यूनिट होते हैं ना बच्चों, डिग्री और रेडियन। कुछ ना लिखा जाए तो रेडियन है, तो रेडियन में इसने कहा था जवाब दे। इसको भी उसी तरह करें। ये हमारे पास है थीटा ओवर आर, तो एल की वैल्यू 8/4, थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। थर्ड पे आ जाए। अब बेटा आपको ए दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया है। एरिया तो हर चीज का होता है। ये एरिया ट्राइंगल का है या एरिया ये रेक्टेंगल का है, ये किसका एरिया दिया है? आप अपनी स्टेटमेंट पढ़ें तो सेक्टर का दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताएं क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये बेटा 45 दिया है, तो ये होता है r² थीटा ओवर 2 और ये 45 आ गया। हमने थीटा फाइंड करना है, ये ध्यान में रखना है। तो आप इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये r² थीटा और ये 90 आ जाएगा। और r की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा इसमें? 10.70 इसका स्क्वायर और ये थीटा, तो लेन स्क्वायर क्या होगा इसका? 10.70 का स्क्वायर 149 और ये थीटा आ गया साथ। तो थीटा हमने फाइंड करना है। थीटा इधर है 90 डिवाइडेड बाय 114.49। तो बेटा डिवाइड करो क्या आता है? 0.7866। बताएं जी ये वाला भी उसी तरह नहीं? तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 मिनट दूंगा, ये भी सॉल्व खुद करना है आपने। नोट करें जल्दी से। बाकी आज क्वेश्चन नंबर 4 का जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें क्लियर लिखा है कि आपने रेडियस फाइंड करना है, यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। रेडियस मींस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैंने आपको एक ही रिलेशन बताया था कि आपने वही यूज़ करके तमाम चीज़ें फाइंड करनी है। किसी को वो रिलेशन आता है तो बता देंगे। वो रिलेशन था थीटा एल ओवर आर, ये था जी। अब याद रखना है कि थीटा एंगल को कहते हैं और एल जो है वो आर्क लेंथ को कहते हैं और आर रेडियस को कहते हैं, और हमने रेडियस फाइंड करना है। तो बेटा आप जो वैल्यू देखेंगे वो पुट करते हैं उसमें पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास आंसर में आ जाएगी। याद रखिएगा थीटा हमेशा अपने रेडियन वाला यूज करना होता है, और बाई चांस उसने रेडियन वाला ही दिया है, लेकिन इसमें रेडियन वाला नहीं दिया। हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करना हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया है। डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये भी बाई चांस रेडियन में दिया है, और इसमें तो एंगल की बात ही नहीं हो रही थी। तो फिलहाल हम इधर से स्टार्ट करते हैं। आप थीटा की जगह पे पाई लिख देंगे और आर्क लेंथ एल की जगह पे 4 लिख देंगे, और ये आर है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, कुछ ना हो तो 1 होता है। तो ये वैल्यू इस पोजीशन में आ गई है कि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकें। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा पाई आर, और इक्वल टू इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 4। अब हमने क्योंकि बेटा आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर को इधर रहने देंगे आप, और ये 4 1 क्या हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा पाई। अब आप पाई की वैल्यू मुझे बताओ क्या होती है? वो थी 3.1416। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और डिवाइड करें 1.27, बस 2 डिजिट तक के लिख लें, और जो यूनिट होगा वो लिखेंगे। तो अब हमारे पास रेडियस भी आ गया है। रेडियस और रेडियन में फ़र्क है। रेडियस सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को कहते हैं, रेडियन एंगल का यूनिट होता है।
और वो उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी कि रेडियस और आर्क लेंथ जब बराबर हो जाते हैं तो वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। रेडियस और रेडियन को अलग अलग पढ़ना आपने। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम इसका एंगल चेंज करते हैं। तो एंगल है इसका 15, इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो बताओ क्या मेथड था उसका जी? किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये डिग्री से रेडियन में? जी किससे? पाई ओवर 180 के 180 ओवर पाई? जी पाई ओवर 180। चले जी ये पाई ओवर 180 कर लें और पाई की वैल्यू वो पुट कर दें 3.1416 डिवाइडेड बाई 180। तो थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड कर दें 0.261। 3 डिजिट तक लिख लीजिए 1 तक, लेकिन हमने थीटा नहीं फाइंड करना था, हमने रेडियस फाइंड करना है। तो रिलेशन अप्लाई करें। रिलेशन था थीटा एल ओवर आर। थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी और एल की वैल्यू 6 है और आर हमने फाइंड करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आर को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 261 आर और ये 6 आ गया। हमने क्योंकि आर फाइंड करना है तो ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे आर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 0.261 और इसको कैलकुलेट करें जी आप 22.9। ये हमारे पास आंसर आ गया जी रेडियस। रेडियस का आंसर आया है। क्लियर? अब आ जाओ जी इस पे। आपके पास एरिया दिया गया, थीटा दिया गया है, तो आप पहले एरिया को यूज करें। एरिया स्टेटमेंट में पढ़ ले। एरिया किसका दिया है? स्टेटमेंट अपनी बुक से देखें जरा। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 की है सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल है तो इसका मतलब ये एरिया भी सर्कल का ही है। ये एरिया किसका है? आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पे गौर करें तो उसमें एरिया दिया था सेक्टर का। ये एक सेक्टर का एरिया दिया था। तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है सर्कल का है जिसको हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए हमारे पास रेडियस दिया गया है 200 और पाई की वैल्यू 3.1416 और आर स्क्वायर एज इट इज। इसको बेटा इधर डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर में डिवाइड करें 3.1416 और ये आर स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड करें इसको 200 डिवाइडेड बाई 3.1416 कितना? 63.66। अब स्क्वायर खत्म करें तो 63.66 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आर इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट है 7.97। ये हमारे पास रेडियस का आंसर आ गया। क्लियर? ये 3 नोट करके फोर्थ वाले को ट्राई करेंगे जी आप। बच्चों आप कह रहे हैं कि इसका आंसर टैली नहीं हो रहा, तो टैली कर लेते हैं। बट ये है कि यहाँ पर एरिया जो मैंने यूज़ किया है वो सर्कल का एरिया किया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया। बुक में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, सर्कल का जिक्र किया है। जबकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ो तो क्लियर सेक्टर ऑफ द सर्कल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है वो सेक्टर ऑफ द सर्कल में एरिया भी सेक्टर का होगा। तो ये अगर सर्कल है तो मैं फिर सर्कल का ही एरिया यूज़ करूँगा। बात समझ गया ना? तो अगर मैं सर्कल का एरिया यूज़ करूँगा तो रेडियस हमारे पास आ गया। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं जी बुक के मुताबिक आंसर लें, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर सेक्टर का एरिया यूज़ करूँ। लेकिन कहाँ से पता चलेगा मुझे कि ये सेक्टर का एरिया होगा जी? इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये सेक्टर का ही एरिया है। एरिया ही लिखा है, मैंने तो स्टेटमेंट पढ़ के सर्कल का लिखा है। तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? बताएं मुझे। वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 जी, यानी 1/2। यही होता है ना सेक्टर का एरिया। तो मैं अगर इसके मुताबिक करूँगा तो फिर आपका बुक के मुताबिक आंसर आ जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। लेकिन ये बात आपके जहन में ज़रूर होगी जी कि वाकई कैसे पता चलेगा कि सेक्टर का लगाना है या सर्कल का लगाना है। प्रीवियस क्वेश्चन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, बुक पे पढ़ो, सेक्टर का जिक्र किया हुआ है, चेक करो है किया हुआ है सेक्टर। तो मैंने सेक्टर वाला एरिया यूज़ किया था, तो इसमें नहीं किया था तो मैंने नहीं किया यूज़। लेकिन हम उसके मुताबिक करते हैं एरिया 200 और ये बेटा 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर है और थीटा की वैल्यू है पाई/4। तो ये 400 हो गया
और आर स्क्वायर पाई की वैल्यू ले ली क्या है 3.1416 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड कर दें इसको 0.785 आर स्क्वायर आ गया। और यहाँ से बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू ले लें, इसको इधर ले 400 डिवाइडेड बाई 0.785। बताएं जी डिवाइड करके क्या आ रहा है जी, किसका स्क्वायर? थीटा का स्क्वायर नहीं लेना, आर के ऊपर स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा है। थीटा का स्क्वायर तो नहीं लिया मैंने, पाई की वैल्यू पुट कर दी और इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। चेक करो ये नहीं है बेटा, पाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 4 करो, यही आ रहा है 0.78। तो ये स्क्वायर तो नहीं ना लिया, स्क्वायर वाली वैल्यू वैसे ही है, ठीक है। इसको इधर डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है 5.50955। तो बेटा यहाँ से आर कैलकुलेट कर लेते हैं, स्क्वायर खत्म करो, अंडर रूट आ जाएगा। बताओ जी क्या होगा 22.757 जी। आप बताओ बुक में आंसर क्या है? यही है। तो अब आप खुश हो गए, लेकिन माइंड इट कि कैसे पता चला कि ये एरिया लगाना था। क्वेश्चन तो है ना कि सर्कल का लगाना है या सेक्टर का लगाना है। बेटा आप उसके मुताबिक ही लगाएंगे ना, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, बुक के मुताबिक हमने कुछ भी तो होना है ना। लेकिन जहन में सवाल उठना चाहिए, जिंदा कौमें वही होती हैं जिनके जहन में सवाल उठता है कि सर्कल की जगह पे हम सेक्टर ऑफ सर्कल का क्यों फार्मूला लगा रहे हैं। या तो वो कह देता तो बेहतर था। तो दोनों तरह से ही आर आ सकता है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि सेक्टर का ही एरिया यूज़ करना है। तो अब आप इसको भी उसी से ही करते हैं। ये देखो ज़रा, ये ए में दिया गया है, तो ए का फार्मूला है आर स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 2। तो ए की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई 2 और ये आर स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप इस तरह करें, यहाँ पर थीटा लिखिए क्या होता है L/R, और बेटा यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए, यहाँ से ये बनेगा 200 और इक्वल टू आर स्क्वायर वैसे ही, और थीटा की जगह पे L/R। तो एक आर इससे कट गया तो 200, और बेटा आर वैसे ही, और एल की वैल्यू भी दी गई है, वो कितनी है 10। इस 10 को इधर डिवाइड कर दो, 200 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20। बुक से जरा आंसर चेक करें, यही है जी। फिलहाल तो उसको नोट करें, लेकिन क्वेश्चन ये ज़रूर है। आप किसी टीचर के भी आगे ये क्वेश्चन रख सकते हैं कि हमें कैसे पता चला जी कि सेक्टर का एरिया यूज़ करना है, जबकि स्टेटमेंट में सर्कल कह रहा है। और उसका रेफरेंस दे सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है। अगेन मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। थर्ड में लिखा है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। सर्कुलर सेक्टर का जिक्र आ गया, तो उसमें बेटा हमने एरिया सेक्टर ऑफ द सर्कल वाला यूज़ किया था। और चौथे क्वेश्चन में तो सर्कल का जिक्र है, या फिर स्टेटमेंट गलत है या फिर आंसर गलत है, लेकिन फिर आपको के मुताबिक आंसर टैली होगा जी। नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, ए 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल 30 डिग्री। आपको पता बेटा कि पेंडुलम जो है वो घड़ी का एनालॉग क्लॉक में होता है। एनालॉग अगर क्लॉक बनाएं तो ये पेंडुलम ऑफ द क्लॉक है, जो आपको पता है कि इस तरह से हिलता रहता है। स्टेटमेंट के मुताबिक 30 इंच का वो पेंडुलम है, ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ कि इंच, आप मुझे बताओ कि ये जो चीज़ होती है सेंटर से सर्कल तक, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ये आपके पास रेडियस दिया है। जब ये इस तरह से स्विंग करेगा तो यकीनन एंगल बनेगा। तो जो एंगल की तस्वीर आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, पेपर में बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। जब ये स्विंग करेगा तो इसका एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको पता है एंगल को हमने डिग्री में यूज़ नहीं करना होता, लिहाजा मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ π/180 से, और यहाँ पर पाई की वैल्यू ले लेता हूँ जो कि क्या होगी
3.1614 और डिवाइडेड बाई हर जगह 180। चलें अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड करें। 30 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 180, कितना आंसर आएगा? 0.52। बस 2 डिजिट तक भी लिख सकते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़े, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क इंचेस विच द ट्रिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग। ये जो आर्क बना रहा है ना, कभी इधर को जा रहा है कभी इधर को जा रहा है, तो ये जो आर्क बना रहा है ये फाइंड करनी है। इसका मतलब आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो आपको एक ही रिलेशन आता है, थीटा है तो ओवर आर। थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और आर की जगह पे 30। ये 30 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 0.52 बराबर एल। तो 30 मल्टीप्लाई 5.2 किसके इक्वल आएगा? कितना आंसर आ गया। इसके बेटा समझ आई? नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रेवलिंग ऑन द कर्व along द हाईवे। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला हाईवे पे जा रहा था, तो कर्व पे उसने मोटरसाइकिल चलाई। कर्व किस तरह होती है? ऐसा ही होती है ना, यानी मोड़ आ गया तो वो अपनी मोटरसाइकिल को उसी तरह ही चला रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ए मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग कर्व along a highway, the curve is an arc of a circle। कर्व जो है वो सर्कल की एक आर्क है, तो वही बनाई मैंने। अब नेक्स्ट लिखा है विद रेडियस 10 किलोमीटर है। इसका रेडियस जो है उसने दे दिया है, वो कितना है? 10 किलोमीटर। नेक्स्ट पढ़े इसको, इफ द मोटरसाइकिल स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड दे दी गई है, जिस स्पीड से वो चला रहा है 42 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लिया आपने। व्हाट इज द एंगल इन डिग्री? एंगल आपने डिग्री में बताना है, यानी थीटा आपने बताना है डिग्री में, एंगल फाइंड करना है। और बेटा लिखा हुआ है विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 25 मिनट। ये टाइम भी दे दिया गया है, टाइम कितना दे दिया गया है? 25 मिनट। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। कितना जी? 25 नहीं, चलो जो भी दिया जाएगा, जो भी दिया जा रहा है आपके बुक में, अगर चेंज है उसको छोड़ें, क्वेश्चन के थीम की तरफ जाएं। ये जो मैंने लिखा है सारा कुछ पता चल गया। आर्क बनाई क्योंकि उसने कहा था, रेडियस लिखा उसने कहा था, स्पीड उसने कहा था, टाइम उसने कहा था, थीटा बताना है, साथ लिख दिया है कि आपने आंसर थीटा का डिग्री में लिखना है। अब बेटा मेरी एक बात सुनो, आपके पास थीटा फाइंड करने के लिए एक ही रिलेशन है और वो रिलेशन है थीटा एल ओवर आर। तो अगर आपने एक चीज़ फाइंड करनी है तो दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। कौन कौन सी? आपने थीटा फाइंड करना है तो आपके पास एल और आर होना चाहिए। तो आप देखो इन दोनों में से क्या है हमारे पास? आर है जी। अब देखा जाए तो एल नहीं है। अब आपने एल की वैल्यू कैसे निकालनी है? आप अगर देखें, मोटरसाइकिल वाला इधर से चला, इधर पहुंचा, 21 मिनट लगे। स्पीड उसकी क्या थी? 42 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो टाइम है वो मिनटों में है। पहले तो इसको मेंटेन करें, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं आप। ये आर में है तो टाइम भी आर में होगा। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं? इसको 60 पे डिवाइड कर दूंगा। चलो बताओ बेटा, 21 को 60 पे डिवाइड करके क्या आएगा? 0.35। टाइम भी आ गया। अब यहाँ से लेकर मोटरसाइकिल वाला यहाँ पर पहुँच गया है, तो ये चेक करो आर्क है। दोबारा देखो, ये आर्क है, तो ये जो उसने तय किया है, ये डिस्टेंस तय किया है। तो आप मुझे बताओ कि जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, यही होता है ना। अब मुझे बताओ कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। डिस्टेंस आर्क ही है ना ये वाली, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली आर्क लेंथ होगी। और यहाँ पर स्पीड आ गई 42 और टाइम आ गया 0.35। चलो बताओ बेटा, 14.7 किलोमीटर ये एल आ गया। अब इसमें पुट कर दें थीटा। एल की वैल्यू बोलो जी क्या है?
वो है 14.7 और डिवाइडेड बाई आर 10 डिवाइड करें जी, क्या आ रहा है 1.47, लेकिन ये जो भी रूटीन में हम वैल्यू लिखते हैं वो रेडियन में होती है। तो अब आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। चलो बताओ डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई डिग्री बन जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये है 180 डिवाइडेड बाई 3.14, इसको मल्टीप्लाई करके 3.1416 से डिवाइड करते हैं 84.26 डिग्री आंसर आ गया। क्यों भाई, क्वेश्चन समझ आया? नोट करें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पेपर में आएगा तो ये डायग्राम भी साथ आएगी। इस डायग्राम में क्लियर लिखा है कि आपने पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, साथ हाफ सर्कल लिख दिया है। आपको पता है कि हाफ सर्कल को सेमी सर्कल भी कहा जाता है। तो अगर हाफ की जगह पे सेमी आ जाए तो परेशान नहीं होना, दोनों का मतलब हाफ होता है। आपने बेटा पहले पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अगर हम पूरे सर्कल के पेरीमीटर की बात करें तो वो बेटा इतना होगा, इधर देखिए ये वाला हमारे पास पूरा पेरीमीटर होगा इस तरह से। लेकिन उसने कहा जी कि आपने हाफ का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो मैं पहले इस तरह करता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ हाफ का लिखने के लिए पी से पेरीमीटर है। आपको जो मैंने पूरे का बताया है पेरीमीटर, इसको सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। तो उसका फार्मूला होता है 2πr। लेकिन जब सेमी की बात होगी, हाफ की बात होगी तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। लेकिन ये जो पेरीमीटर होता है ये सारी बाउंड्री होती है। यानी मैं कहता हूँ ये जो व्हाइट बोर्ड लगा है लाई का रेक्टेंगल, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करें तो आप इधर से शुरू करेंगे और सारे घूमेंगे और दोबारा इधर पहुँचेंगे। तो जब हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये एक्चुअली यहाँ तक का है, यहाँ तक का। लेकिन सेमी सर्कल में ये चीज़ अभी बच गई है, ये भी लेनी है। तो ये आपको पता है क्या है डायमीटर, तो आपने इसमें डायमीटर भी ऐड कर देना है। फिर ये पूरे सेमी सर्कल का हमारे पास फार्मूला बनेगा। बात समझ आ गई? और अगर फुल सर्कल का क्या था तो फिर तो आपको पता कि अपने सारे वैल्यू को घूमना था इसकी और उसका फार्मूला 2πr बनना था। तो ये इसका फार्मूला हो गया, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है कि अगर डायमीटर 12 है तो डेफिनेटली आर की वैल्यू जो है वो क्या होगी 6 होगी। तो अब आप P = पाई की जगह पे 3.14 कर लें, आर की जगह पे 6 पुट कर लें और डी की जगह पे 12। तो P = इसको मल्टीप्लाई करें 3.14 को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 18.84 एंड प्लस 12 और P = इन दोनों को ऐड करें 30.84। ये हमारे पास आंसर ऑफ द पेरीमीटर बट सेमी सर्कल का। ये बात याद रखनी है, हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल का। अब आ गया एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, वो भी फुल का है। पहले फुल का फार्मूला देखें, पूरे सर्कल का फार्मूला था है πr², लेकिन सेमी का मतलब हाफ कर दें इसको। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, पाई की जगह पे 3.14 और आर की जगह पे 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 3.14 और 6 का 36 और डिवाइडेड बाई 2। तो मल्टीप्लाई करके 2 में डिवाइड करें इसको 56.52। अच्छा ये याद रखिएगा, ये पेरीमीटर यूनिट इसका क्या है, डायमीटर का यूनिट देखिए क्या दिया गया है, तो ये सेंटीमीटर होगा। तो जब एरिया की बात होगी तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो साथ यूनिट भी जो है वो आप मेंशन कर दिया करें। क्लियर थी क्वेश्चन? नोट करें, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन जो है ना उसके पार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बताना है बिटवीन और एंड मिनट हैंड। हैंड मीन्स है घड़ी की जो है ना घड़ी की सुई होती हैं उनको हैंड कहा जाता है। मिनट वाली सुई और घंटे वाली जो सुई है उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो आपने बताना है। तो एंगल को हम थीटा से ज़ाहिर कर सकते हैं, अल्फा बीटा गैमा एक्स वाई जिससे मर्जी ज़ाहिर कर सकते हैं, एंगल भी लिख सकते हैं। तो जब आपको ये 9 o'clock का मतलब है कि इसमें आपको आर की वैल्यू दी गई है 9 है। आप अगर इसमें देखें तो आपको आर की वैल्यू भी दी गई है और मिनट की वैल्यू भी दी गई है।
तो बेटा आर की वैल्यू बताओ कितनी है 2 और मिनट की वैल्यू बताओ वो है कि 30। इसमें आर की वैल्यू बताओ 6 की, आर की वैल्यू है 6 और मिनट की वैल्यू जो है 45। तो मैं फार्मूला बताने लगा हूँ आपको कि थीटा अगर फाइंड करना है तो इसका फार्मूला मे भी आपकी बुक में ही हो, अगर बुक में नहीं होगा तो मैं लिखवा देता हूँ, बुक में नहीं होगा जिसका फार्मूला 30h। देखो बेटा इसका फार्मूला होगा मॉडुलस 30h माइनस 11/2m। ये फार्मूला आपने याद रखना है। जब आपको मिनट और आर दिए जाएं तो आपने एंगल फाइंड करना हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है, डायरेक्ट फार्मूला। जो आपको आपकी टीचर करवाएंगे वो भी ठीक होगा, उसके लिए भी आप उसी तरह ही कर सकते हैं, फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको कि जब घड़ी की ये देखें ज़रा, ये हमारे पास है 12 6 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11। तो ये घड़ी सुई जो है वो आपको पता है कौन सी है, मिनट वाली है और एक आर वाली है। तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो फाइंड करना है। तो इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन ये मैं मेथड आपको डायरेक्ट अप्लाई करवा देता हूँ। आपके पास सब कुछ है। मैंने ये मॉड का निशान इसलिए लगाया है कि खुदा न खास्ता हमारे पास आंसर अगर नेगेटिव का आ जाए तो थीटा नेगेटिव का नहीं लिखना आपने, इसलिए मैंने इसको मॉड का साइन दिया है। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर लो 30 वैसे ही, और h की वैल्यू बेटा क्या है इसमें 9 और 11/2 और मिनट की वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं है यानी 0 है, मिनट तो है ही नहीं इसमें, तो मिनट की वैल्यू होगी 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 270 माइनस 0, ये 270 और ये डिग्री में है, ये किसमें है डिग्री में आएगा ये आंसर। ये वाला आंसर जो देगा ये डिग्री का होगा, यानी ये डिग्री का आंसर है, ये याद रखना है। तो आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड आपको पता है, 270 किससे मल्टीप्लाई करते हैं जिसको π/180 से। तो बेटा इसको कैंसिल कर दो, इसको 9 3s और 9 2s, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 3π/2। क्लियर जी? आंसर क्या आपने चेक किया था जिसका 3π/2 नहीं किया था, चेक करें दोबारा आराम से। R 9 है, 30R 0 270 ठीक है। और क्या है कि π/, कितना है π/2। दूसरे का देखते हैं जी पहले। अब आए जी इस पे थीटा इज इक्वल टू 30R माइनस 11/2m। तो 30 R की वैल्यू 2 है, 11/2 मिनट की वैल्यू 30 है, तो ये आ जाएगा बेटा 60 और मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें 165। और अब बेटा 60 में से 165 माइनस कर दें -105। तो मैंने बताया था कि माइनस आ जाए तो आपने इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 करेंगे जी। तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3s are 9, 5 3s are 15 और 6 3s are 18 और ये 0। फिर ये 5 पे कैंसिल हो रहा है 7 और ये 12 बन जाएगा। तो ये बन रहा है 7π/12। ये ब्रैकेट नहीं है बेटा, मॉडुलस है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर अगर माइनस आ जाए तो पॉजिटिव लिखना है जी। बेटा आंसर बताओ, तो मानो फिर इसका भी आंसर ये ठीक है। बात समझ गया ना? उसी फार्मूले से एक गलत आ रहा है एक सही आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी अकल काम करनी चाहिए कि मेथड हमारा ठीक है, आंसर आपको पता बुक में वेरिएट कर सकते हैं। तीसरे पे देखते हैं जी। आप मुझे बताओ कि इसका फार्मूला हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो 30 वैसे ही, h की वैल्यू 6 और 11/2 और ये है 45। तो बेटा इसको सॉल्व करो 180
तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 में डिवाइड कर दो। डिवाइड करें 11 इंटू 45 247.5। अच्छा बेटा इसको माइनस करें तो क्या आंसर आता है? कितना? -67.5 जी। ये हमारे पास माइनस का है तो उसको पॉजिटिव का कर देंगे जी। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। ये आप अपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट अगर लिख लें ना 67.5 ओवर डिवाइड का नहीं बटन दबाना, ओवर का बटन दबाना है। ओवर का बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या जी? चेक करें जरा जिनके पास कैलकुलेटर है। 3/8 आएगा और 7 पाई आएगा। आंसर बोलो जी क्या है बुक में? 3/8। ये ठीक है ना? तो बेटा ये भी ठीक आया उसी फार्मूले से, ये भी ठीक आया उसी फार्मूले से, ये भी ठीक आया जी उसी फार्मूले। बात समझ आ गई? ये मैं आपको बुक वाले मेथड से हट के करवा रहा हूँ। मे बी आपको आपका टीचर किसी और मेथड से करवाएगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। मैं समझता हूँ ये बेस्ट मेथड है आपके लिए, जिसको फॉलो कीजिएगा। जल्दी नोट करें इसको।